नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश मासिक राशिफल में आप सबका स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मैं शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के दर्शकों का देहरादून से बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो देहरादून से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहता है हमेशा की तरह मासिक राशिफल। बात कर रहे हैं अप्रैल माह की। जी हाँ, ये महीना जिसमें देखिए पूरे के 9 ग्रहों का गोचर है और इन गोचर के साथ साथ जब आपके भाग्य के सितारे इस महीने से जब बदलना शुरू होंगे तो आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा एक सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये बदलाव आपकी सेहत से लेकर आपके काम कारोबार, आपके आर्थिक पक्ष और आपके भाग्य को किस तरह से बदलेगा, यही बात आज हम जानेंगे मयंक जी से। और जो कि देखिए आप पे अप्रैल से ही शनि के 7.5 के प्रथम चरण का दौर जो होगा खत्म होगा। तो ऐसे में जब 7.5 का प्रथम चरण जब समाप्त होगा तो उससे क्या फ़ायदा आपको, क्या नुकसान, क्या कुछ उथल पुथल मच सकती है आपकी ज़िंदगी में, ये भी हम मयंक जी से जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानने की कि आपके भाग्य के सितारे इस माह क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको राशिफल बताएं, आपका भविष्य बताएं, 7.5 का प्रभाव बताएं, उपाय भी बताएंगे। उससे पहले ये बताना जरूरी है कि राशिफल किस आधार पर आप देखें। हो सकता है कि आप हमारे दर्शक पहली बार हमारे धर्म ज्ञान चैनल पर आए हों और आप ये समझना चाहेंगे कि राशिफल किस आधार पर हम बताते हैं। तो दर्शकों, ये राशिफल हम आपको बताते हैं आपकी चंद्र राशि के आधार पर। अधिकतर हमारे दर्शक हमें फोन करके या कमेंट्स में लिखते हैं कि सर मेरा नाम एस से है, मेरा नाम एच से है, तो क्या मेरा नाम एस से है तो मैं अपनी कुंभ राशि देखूं। देखिए ये अस्थायी विधि है जी। ये कुछ समय के लिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई में अपना गोचर फल जानना चाहते हैं तो आपको अपनी चंद्र राशि से देखना पड़ेगा। चंद्र राशि कैसे जानें? देखिए चंद्र राशि जानने के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ देके हम आपको बता देंगे, या फिर आप किसी ज्योतिषी से, या अगर आपको भी कुंडली की नॉलेज है और आपकी जन्म पत्री बनी भी है तो जन्म पत्रिका में लगन कुंडली देखिए। लगन कुंडली में ये देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है। सपोज हम इसको एक बार को लगन कुंडली मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये लगन कुंडली है और चंद्रमा यहाँ 12 नंबर की राशि में बैठा है, तो यानी कि इस व्यक्ति की मीन राशि होगी जिसकी भी ये कुंडली है। इसी तरीके से आप अपनी कुंडली देख सकते हैं कि लगन कुंडली में चंद्रमा कहाँ विराजमान है और उसी को अपनी राशि मानकर हमारा ये भविष्यफल देखेंगे तो आपको बहुत सही सटीक गणना देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए आपने मयंक जी, मुझे लगता है आपको इनके ग्रह नक्षत्र के बारे में भी समझाना चाहिए। देखिए कुंभ राशि वालों, इस समय आपके लगन में बहुत ही शानदार स्थिति बनी हुई है। 2 गुरु जब एक साथ आते हैं तो क्या योग बनता है। देखिए ज्ञान का भंडार है जी, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, देवताओं के गुरु हैं। शुक्र भी ज्ञान के कारक माने गए हैं, ये असुरों के गुरु हैं। तो 2 गुरु एक साथ आएंगे, बहुत ही शुभ माना जाता है। पहले भाव में है ये। बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बारे में अभी हम आपको ग्रह परिवर्तन के बाद बताएंगे। देखिए पहले भाव में गुरु शुक्र, द्वितीय भाव में बुध चंद्र और सूर्य की युति है, तीसरा भाव खाली है, चतुर्थ भाव में राहु है, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव खाली है। दशम भाव में आपके केतु विराजमान है, 11वां भाव खाली, 12वें भाव में आपके शनि और मंगल है। राशि का स्वामी 12वें भाव में चल रहा है तकरीबन पिछले 2.5 साल से, साथ में मंगल भी अभी यहाँ फिलहाल गोचर में विराजमान है। तो ये तो आपकी ग्रह स्थिति है दर्शकों। अब बता देते हैं 9 ग्रह जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, आखिर कौन से ग्रह की स्थिति कहाँ आ रही है ये बताना भी बहुत जरूरी है और उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए लगन में बृहस्पति थे जो यहाँ से हटके द्वितीय भाव में पहुंचेंगे, जो बड़ा ग्रह है, और राहु जो है चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में पहुंचेंगे। उसके बाद आते हैं केतु के ऊपर। केतु आपकी कुंडली में दशम भाव से नवम भाव में आ जाएंगे, बहुत अच्छा योग बनेगा। और शनि जो अभी तक 12वें भाव में चल रहे थे आपकी राशि से, वो आपकी राशि में आ जाएंगे, यानी 7.5 का दूसरा दौर प्रारंभ होगा जी। तो मयंक जी, ये तो हमने आपसे समझ लिया ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। अभी इन्हीं के आधार पर आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। जी देखिए इस महीने सेहत इनकी बड़ी अच्छी रही। लगन में शुक्र है, गुरु लगन में है तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, बहुत शुभ रहता है, शुभ आशीर्वाद मिलता है। और आपकी कुंडली में जो चतुर्थ भाव की राशि बैठी है, यानी कि 6ठे भाव का कारक चंद्रमा द्वितीय भाव में है, शनि 12वें घर में है, शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो संकेत ये है कि धीरे धीरे अब आपकी सेहत में तेजी से सुधार होगा। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको पैरों में दर्द की शिकायत, जॉइंट्स पेन रहती थी, स्पाइन में कोई दिक्कत थी, हड्डियों के रोग परेशान कर रहे थे, तो उस तरह की समस्याओं से अब आपको छुटकारा मिल जाएगा। दवाई भी काम करने लग जाएगी और जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए
काफी अच्छा है। लेकिन इस महीने थोड़ा मानसिक तनाव से ग्रसित रहेंगे, मनोरोग से पीड़ित रह सकते हैं। आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन या माउथ इन्फेक्शन कोई हो सकता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आपके करियर के बारे में। आपके स्वामी, आपके गृह स्वामी अनुसार, राशि अनुसार आपके लिए करियर का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए हम कहते हैं कि कुंभ राशि वाले बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, क्योंकि यहाँ सप्तम भाव का स्वामी जो है सूर्य बनता है जी। और दशम भाव का स्वामी मंगल होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र लगन में बैठा है तो, या पंचम में है या नवम भाव में है, तो आपके लिए कलाकार से बेहतर क्षेत्र कोई नहीं हो सकता। अगर आपके लगन में शनि बैठा है, पंचम में शनि बैठा है, दशम में शनि है, तो आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉयर प्रोफेशन, शिक्षक, ये बेस्ट प्रोफेशन रहते हैं जी। जब जब लगन में गुरु मंगल और दशम में शनि बैठेगा या दशम में मंगल हो, लगन में गुरु हो, तो व्यक्ति राजनीति में भी जाता है और राजनीति में भी उच्च पद की प्राप्ति करता है। ये कुछ प्रोफेशन इनके लिए बेहतर रहते हैं। चलिए मैं ये तो आपने इनके करियर के, इनके प्रोफेशन के बारे में बात की। अब अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहें तो क्या लगता है उनके लिए ये समय जो एक अच्छे वक्त की, सुनहरे वक्त की क्या शुरुआत है? देखिए, बहुत अच्छा समय है अभी। कुछ ही दिन के लिए लगन में गुरु बचे हैं, 15 दिन तकरीबन रहेंगे जी। जाते जाते गुरु कहते हैं बहुत कुछ दे के जाते हैं जी। और गुरु यहाँ आपके जो रुके हुए काम है ना, बिगड़े हुए काम है, वो बना के जाएंगे। एडमिशन इस दौरान हो सकता है, कोई डील, कोई बात बन सकती है, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, कोई इंटरव्यू है इस दौरान, वो भी आपका अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर छात्रों के लिए तो बेहतरीन समय है। अगर हम इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अगर जानना चाहें तो इनका काम, कारोबार, नौकरी वाले भी हैं, जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी, और देखिए जो लोग अब सोच रहे हैं कुछ परिवर्तन करने की, जॉब स्विच करना है या फिर अब जॉब से निकलकर अपना खुद का कुछ बिजनेस सेटअप करना है, तो ये समय कैसा रहेगा इन लोगों का? देखिए, अच्छा समय है। इस समय आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, नई जॉब का योग है, व्यापार में नए काम की शुरुआत का योग है। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि उच्च के हैं, शनि केंद्र में बैठे हैं, स्वराशि के हैं, तो ये और भी परफेक्ट टाइम रहेगा आपके लिए जी। तो अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके कुंडली दिखाकर ही करें, क्योंकि दशा अंतरदशा का भी फर्क पड़ता है। ये तो गोचर है, दशा अगर शुभ चल रही होगी तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन ये महीने गोचर के हिसाब से आपके लिए काफी प्रॉफिट देने वाला रहेगा, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। रिश्तों के मामले में ये महीना इनको कितना सुकून देगा, कितनी खुशियाँ देगा? देखिए, रिश्ते, नाते, प्रेम संबंध सब मजबूत होते चले जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी कोई परेशानी नहीं रहेगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बात को लेकर तकरार हो सकती है, तो उस चीज से आप बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब बारी आ जाती है आपके आर्थिक पक्ष को जानने की। क्या लगता है धन प्राप्ति के कितने योग बन रहे हैं इस महीने? लोगों के बचत कर पाएंगे और उस बचत से क्या कुछ जोड़ पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छे योग, लगन में शुक्र है, बहुत शुभ है, धन के भाव में गुरु जा रहे हैं जी, बहुत ही शुभ रहेगा, और भाग्य स्थान में केतु आ रहे हैं, भाग्य की वृद्धि रहेगी। जितना ज्यादा आप धार्मिक रहेंगे उतना ही भाग्य साथ देगा, धन लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी जी। लगन में शनि भी आ रहे हैं, कुछ लोग ये कहेंगे कि ये परेशानियां बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा जो अपनी रिसर्च है वो कहती है कि कुंभ राशि में जब शनि आता है लगन में तो शुभ फल देके जाता है जी। क्योंकि अगर आपका कुंभ लगन है या कुंभ राशि है तो लगन का स्वामी, राशि का स्वामी स्वयं पहले भाव में रहेगा, तो ये आपको शुभ फल देगा। चलिए मयंक जी, भाग्य लोगों का कितना साथ देने वाला है? देखिए, भाग्य बहुत अच्छा है, तो मेरे को लग रहा है कि 90% से ऊपर इनका भाग्य रहेगा। कर्म ये करते बहुत है, मेहनती होते हैं जी, और अगर आप कर्म करेंगे इसी तरीके से तो बहुत ज्यादा भाग्य आपका साथ देगा, 95% तक भी जा सकता है। मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। जाते जाते क्या कुछ उपाय आपके मुताबिक लोगों को करना चाहिए इसी महीने से? देखिए, उपाय इस समय इनको क्या करना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो इनको हमेशा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और जबकि देखिए 7.5 का प्रथम दौर इनका खत्म हो जाएगा, तो इसमें इस दौरान भी क्या कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, इस दौरान क्या है कि 7.5 का प्रथम दौर का खत्म होना इनके लिए ज्यादा बेहतर रहा है। पहले 2.5 साल इनको ज्यादा परेशानी रहती है, लेकिन अब शनि के इनको अशुभ फल मिलने कम हो जाएंगे, यानी कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रह जाएगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, व्यर्थ के वाद विवाद, खर्च वगैरह खर्च घटेंगे। अब खर्च घटेंगे तो इसका मतलब लाभ होगा, धन संचय भी होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हर चीज बेहतर रहेगी। भोलेनाथ की आराधना करें हमेशा के लिए। आप कभी भी कोई कष्ट हो तो भगवान शिव की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें,
अगर शनि के कोई कष्ट भी मिलते हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करके शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, उनकी सेवा करें, तो निश्चित रूप से शनिदेव जो है आपका घर जो है धन भंडार से भर देंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि अप्रैल का ये महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्यों है सबसे ज्यादा खास। चलिए, हम दोनों को दीजिए इजाजत। जी। नमस्कार।